बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन के चैनल से आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद आतिफ और मैं हूं आतिफ महमूद। जो शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं वो दुनिया अदब की कद आवर शख्सियत हैं, जिनको गुफ्तगू का बादशाह भी कहते हैं। उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम, 16 बुक्स के लिखारी हैं। आज की गुफ्तगू का महवर गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल उर्दू डिपार्टमेंट के सरबराह और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन के रूह रवां और पैट्रन प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार शफी साहब हैं। उनकी खिदमत में एक शेर है, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने तो जिस तरह से गुफ्तगू फरमाई और गुफ्तगू का बादशाह तक कह दिया। यहाँ पे तो हमारे जद्दे अमजद को अल्लाह ताला ने अशिया के नाम सिखाए थे। कुरान मजीद में उसने कहा था कि और हमने सिखाए आदम को अशिया के नाम। ये उसी का फैजान है, वरना हम किस काबिल हैं। तालिब इल्म में आपकी मेहरबानी, आपने इस तरह से गुफ्तगू फरमाई है। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। मैं तो जब भी आपसे गुफ्तगू करता हूँ तो उसमें इतनी मोहब्बत, उसमें इतनी चाशनी, उल्फत, शफकत, दिल करता है कि आपसे गुफ्तगू करता रहूं। लेकिन बहुत आपने शुक्रिया। आप इतने बुक्स के लिखारी हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम चाहिए होता है लिखने के लिए भी। लेकिन जब भी आपसे गुफ्तगू होती है, आपकी मोहब्बत जो है वो सारा दिन साथ रहती है, शफकत सारा दिन साथ रहती है ना। तो मैं गुफ्तगू का आगाज जो है वो क्योंकि आज हमारी जो 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 प्रोग्राम है उसकी महवर आप हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से ली और उसके बाद फिर आपका सफर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए स्टूडेंट कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो पूरा एक बड़ा ही आपने बड़ा ऐसा सवाल कर दिया है कि इस पे अगर तफसील से बात की जाए तो वो मीर ने कहा था, हाय वो बात जो कह भी ना पाए और दफ्तर तहरीर हुए। यहाँ तो कोई दफ्तर के दफ्तर तहरीर हो जाए आतिफ भाई। बात यूं है कि मेरा ताल्लुक साहिवाल के एक नवाही गांव से, एक टाउन था छोटा सा, वहां से था। तो उसमें यूं था कि एक जमाना था जब मैं एक मुल्तान शहर में एक अच्छी सत्ता के स्कूल में पढ़ता था। उस जमाने में इंग्लिश मीडियम का रिवाज नहीं था, लेकिन चंद स्कूल ऐसे थे मुल्तान शहर में, जैसे लासाल हाई स्कूल और इस तरह के, इस लेवल के। तो इस तरह के स्कूलों में मैं पढ़ता था। फिर घर में कुछ इस तरह के मसाइल हुए कि मैं फिर अचानक वहां से जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होते हैं वहां पहुंच गया। और उसमें ये हुआ कि वो जो गांव का वाहिद प्राइमरी स्कूल था, उसके साथ गांव का कब्रिस्तान भी था। और बस वो यूं समझ लें कि कब्रिस्तान और गांव के दरमियान स्कूल था। तो हम भी पढ़ाई के दौरान वक्तो हयात कशमकश में मुब्तला रहते थे। तो उसमें यूं हुआ कि जो प्राइमरी में वहीं से 5वीं क्लास, वो जो जमाने में आपके हमारे दौर की प्राइमरी की जो क्लासेस होती थी, तो वो उसके बाद फिर वहीं से नूरशाह से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास का और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया। अच्छा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में जब आया तो चूंकि मेरी वालदा जो थी वो मशवरा देने के लायक नहीं थी। वैसे उन्होंने मेरी परवरिश तो बहुत ही अच्छी की थी, लेकिन वो इस तरह से मशवरा नहीं दे सकती थी जैसे आजकल की माएं कहती हैं कि बेटा एफएससी कर लो, बेटे फलां कर लो, ये कर लो। बस उन्हें, उनके लिए यही काफी था कि मैं कॉलेज में पहुंच गया हूं। तो मैंने उसमें जो एक फितरी सी, जो एक देहाती बच्चे की जो एक हिचकिचाहट होती है, उसको लेके जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने उर्दू लिटरेचर, फिलॉसफी और मैंने तारीख को बतौर मजमून के चुना। तो उसमें ये हुआ कि हम दो दो तीन तीन लोग थे, तो मुझे फिर उसमें असातिज़ा के साथ बराह रास्त गुफ्तगू का और उसका मौका मिला और ज्यादा मुझे वक्त मिला, लाइब्रेरी में वक्त गुजारने का मौका मिला। तो आतिफ साहब, उसमें ये हुआ कि उस जमाने में जो जिस चीज ने, दो चीजें थी जिन्होंने मेरी जो शख्सियत साजी में, ये यूं कह लें कि मुझे उर्दू अदब का जो ज़ौक़ मुझ में पैदा हुआ, वो एक तो मेरे असातिज़ा थे
उनमें प्रोफेसर मियां मरगूब साहब थे, उनमें प्रोफेसर रियाज जैदी साहब थे, उनमें प्रोफेसर कयूम सबा साहब थे, मियां खलील साहब थे, प्रोफेसर एम अशरफ साहब थे, शोबा उर्दू के असातिज़ा। तो प्रोफेसर कमरुज़्ज़मान खान साहब प्रिंसिपल जो थे वो बड़े बाकमाल उस्ताद थे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उसमें ये हुआ कि एक तो अखबार स्टैंड पे उस जमाने में अखबार जो लगे होते थे, उस जमाने में अखबार ही तो आप जानते हैं कि मीडिया जो है वो एक बहुत मीडिया के हवाले से एक बड़ा अहम सोर्स होता था। तो उसमें फिर अदबी सफ़ात वगैरह उस ज़माने में अखबारात आते थे। जंग, नवाए वक़्त के अलावा ये जो मशरिक, इमरोज़ कुछ अखबार जो अब मरहूम हो चुके हैं, ये भी होते थे, तो वहाँ पे हम लोग वो अखबार पढ़ते थे। वहीं से लिखने का शौक हुआ। अखबारों में गज़लें देखी, कुछ हमने लिखवाई, कुछ असातिज़ा से इस्लाह करवाई, भिजवा दी, फिर वो छप गईं। तो उसमें ये हुआ कि 1-2 साल की मुद्दत में, उस ज़माने में आतिफ़ भाई अदबी दुनिया में ना 2 रिसालों का बड़ा राज था। मैगज़ीन्स का कल्चर था उस ज़माने में। एक रिसाला फ़नून था, जिसके एडिटर अहमद नदीम कासमी थे, और एक रिसाला औराक था, जिसके एडिटर डॉक्टर वज़ीर आगा थे। तो फिर ये हुआ कि बीए तक पहुँचते-पहुँचते मैं उन दोनों रिसालों में मेरी ग़ज़लें छपने लगीं और मैं पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड का मेंबर बन गया और इस तरह से कॉलेज मैगज़ीन का असिस्टेंट एडिटर और फिर एडिटर बन गया, बज़्म अदब का प्रेज़िडेंट बन गया। वो पीटीवी का ज़माना था, उस ज़माने में मुझे 1-2 दफ़ा पीटीवी के प्रोग्रामों में भी कॉलेज की नुमाइंदगी का मौका मिला। तो वो ये था कि बड़ा ज़्यादा जो है ना वो एक उस ज़माने में मुझे वो जो मेरी हिचकिचाहट थी वो दूर हो गई और मैं बड़ा एक कॉन्फिडेंट, बड़ा आप कह लें कि बड़ा पुरएतमाद किस्म का तालिब इल्म बन गया। तो वो बड़े अच्छे दिन थे। ज़िंदगी अगरचे महदूद थी, हॉस्टल में नहीं थे हम। ना हॉस्टल के हंगामे थे, ना कैंटीन की हाव थी, ना ज़िंदगी के रौले-रप्पे थे। बस यही था कि किताबें थीं और बस यूँ कह लें कि कुछ लोअर मिडल क्लास की रवायती हिचकिचाहट और खाली जेबें थीं। तो उसके साथ हमने तालीम-ओ-ताल्लुम का सिलसिला शुरू किया। माशाअल्लाह जी। बीए किया बहुत ही बीए किया गवर्नमेंट हाँ। कॉलेज साहिवाल से। उस ज़माने में यहाँ पे एमए उर्दू की क्लासेस शुरू नहीं हुई थी। तो फिर मुल्तान एमए उर्दू किया वहाँ से, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद वहीं से एलएलबी किया ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से ही। फिर जब तदरीस के शोबे में आया तो फिर एमफिल किया और फिर उसके बाद उर्दू ज़बान व अदब में पीएचडी की। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और पीएचडी कहाँ से की आपने? जी, मैंने पीएचडी, एमफिल और पीएचडी दोनों अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से की है। और उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कि वहाँ पे असातिज़ा ऐसे शफ़ीक थे, ऐसे मोहब्बत करने वाले थे कि उनको छोड़ के और कहीं जा नहीं सके। और दूसरा ये कि कुछ फ़ासलाती जो निज़ाम तालीम है, उसमें छुट्टियाँ वगैरह नहीं लेनी पड़ती, मसाइल उस तरह से नहीं होते। क्लासेस हम जाके लेते थे। इसमें ये हुआ कि आप कॉलेज में रहते हुए लोग छुट्टियाँ लेते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 3-3 साल की छुट्टी ले लेते हैं कि जी हमने पीएचडी करनी है, लेकिन उनकी पीएचडी नहीं हो पाती। तो मैंने 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, लेकिन मेरी पीएचडी हो गई है, तो मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए इस बात पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली, डेफिनेटली। और आप जो हैं वो हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट भी हैं। उस हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जब साहिवाल कॉलेज में वापस आए, पहले आप एज ए स्टूडेंट थे, फिर आप एज ए लेक्चरर वापस आए, और अब आपकी फीलिंग्स कैसी हैं उसी कॉलेज में जिसमें आप एज ए स्टूडेंट थे? अब आप उसी कॉलेज की एक नामवर और कदावर शख्सियत हैं, तो कैसी फीलिंग कैसी होती है? यानी कि क्या आप एज ए लेक्चरर ही स्टार्ट आपने किया था या आपकी जॉब कुछ और थी पहले? ट्रांजिशन कैसे हुआ आपका? आप आई कांट इमेजिन, आपको मैं बता नहीं सकता वो किस तरह का तजुर्बा था कि ये मेरी ख्वाहिश भी बहुत थी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में जाऊं, जहां मैं पढ़ता रहा हूं, वहां मैं बतौर उस्ताद के जाऊं। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कोई 10 साल बाद, बीए करने के 10 साल बाद मैं बतौर लेक्चरर के, क्योंकि जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो वो मैं बहावल नगर में रहा और 1 साल वहां गुजारने के बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पहुंचा बतौर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर। वो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर वो होता था जिसके ऑर्डर्स में लिखा होता था कि अगर आप किसी भी मरहले पर कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई जिसमें आप ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं या कुछ, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी वो एक 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, जो थी तो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से, लेकिन उसकी कोई इतनी हैसियत नहीं थी।
तो उसमें लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे ऐसे असातिज़ा थे जो जिनसे बराह रास्त मैंने पढ़ा था। तो बड़ी मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ। प्रोफ़ेसर अकरम खान साहब, प्रोफ़ेसर याहिया शाहिद साहब और बहुत सारे लोग थे। फ़ौरी तौर पर इनका नाम ज़हन में आ रहा है। तो मुझे जी तो यूँ जी लगता था कि जैसे अभी बेल होगी और मेरे कोई क्लास फ़ेलो आके मुझे कहेगा कि आओ क्लास में चलते हैं। और फिर जी जी असातिज़ा के साथ वो एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि जिनके सामने आपने बेंचों पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के पढ़ा हो, तो बतौर कुलीग हम्म के, बतौर रफ़ीक़े कार के, फिर जब वो आपस की गुफ्तगू करते हैं और उनकी हम्म बेतकल्लुफ़ जो गुफ्तगू होती है, उसमें आप भी मौजूद हैं, तो आप कैसे उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से फ़िल किया उस गैप को, कि मैं फ़ौरन अपने असातिज़ा का दोस्त भी बन गया। मैंने अदब को तो बहरहाल पेश-ए-नज़र रखा, लेकिन ये था कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो उस्ताद थे लेकिन अब मेरे कुलीग हैं। तो ये बड़ा अच्छा तजुर्बा था, बड़ा खूबसूरत तजुर्बा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। अगर आपकी गुफ्तगू को मैं मुख्तसर करूं, जो पहला सवाल था मेरा और आपका है कि अगर कोई भी ख्वाब देखा जाए, खा वो बचपन में हो, खा हालात कैसे भी हों, तो उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इंसान की जो हिम्मत, हौसला और वालिदैन की दुआएं जो हैं, वो आपको उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हिम्मत भी देती हैं और फिर अल्लाह ताला आपको उस मंजिल पर भी पहुंचा देता है। क्या मेरा ये तजिया दुरुस्त है सर? जी, वो मैं यही अर्ज़ करूँगा आतिफ़ साहब, वो जो सहराब में उगने वाले दरख़्त होते हैं, उन्हें हम्म ज़रा बड़ा होने के लिए थोड़ी-सी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ज़िंदगी के जो तजुर्बात होते हैं, वो बहरहाल वो इमाम शाफ़ी अलैह रहमत ने कहा था कि मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं, इल्म मैंने कहाँ से सीखा है? एक तो मैंने फ़क्र से सीखा है, यानी वो फ़ाक़ा कशी से, और दूसरा नीम तारीकी हम्म में बैठकर सोचने से। तो हमने भी फिर यही हमें लगा कि इसमें जो अ, जब नफ़्सियाती तौर पर आप कुछ मुश्किलात का शिकार होते हैं, हम्म मैं भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2 तरह का रवैया इख्तियार करना, मतलब एक शख़्स अंधा हो गया बिलफ़र्ज़, नाबीना हो हम्म गया, तो वो 2 तरह के रवैये इख्तियार करता है नफ़्सियाती तौर पे। या तो ये कि वो हम्म दुनिया से ही किनारा कशी इख्तियार कर ले और मायूस हम्म होकर वो एक तरफ बैठ जाए किसी कोने खुदरे में और बस अपनी आँखों का हाय मेरी आँखें, आँखें करता रहे। या फिर ये है कि वो उन आँखों की महरूमी को भूल के वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी रौनकें लगा ले कि वो लोगों को अपनी आँखें बना ले। और हमने देखा है कि नाबीना 2 तरह के जो लोग होते हैं, वो दोनों एक्सट्रीम पे होते हैं। एक तरफ बिल्कुल हम्म मायूस लोग, एक तरफ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से लुत्फ़ लेने वाले लोग। तो नफ़्सियाती तौर पर जब मुश्किल इंसान पे पड़ती है, तो या तो वो मुज़मिल होके एक कोने में बैठ जाए, या फिर ये है कि वो अपनी उन महरूमियों को वो अपनी मोटिवेशनल फ़ोर्स बना के आगे बढ़ता है और फिर वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है। बाकी फिर ये है कि जैसे है ना वो किसी ने कहा है कि तू दीवा बाल के रख चा, हवा जाने खुदा जाने। तो इंसान अपनी कोशिश बिल्कुल करता है, फिर आगे जो है भी हवाएँ चलती रहें, आपका चिराग जलता रहेगा अल्लाह चाहेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपकी गुफ्तगू से मुझे एक शेर भी याद आ गया। मैंने वैसे एक्चुअली लिखा हुआ है, क्योंकि मैं 23 साल हो गए मुझे आयरलैंड में रहते हुए ना, तो बड़ी मुश्किलों से शेर कुछ याद रहते हैं। तो एक शेर मैंने लिखा हुआ था, इस तरह की सिचुएशन के लिए कभी कभी अपने आप को भी जो है ना वो बंदा मुस्तहकम करता है। अपने अंदर एक किस्म की जो होती है ना कि कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। तो जी हाँ, ये कोशिश जी। जी जी, ये ये इकबाल ये रखा हुआ था, इकबाल मैंने लिख कर भी रखा हुआ था। और ये कोई बात डायरी नहीं, होती है अगर मेरे आप पास। ये ना भी पढ़ते तो आपकी गुफ्तगू बड़ी प्यारी है और आप जो हैं वो तो हम जानते हैं माशाल्लाह। आप पे फ़ख्र है, हमें आपके इदारे को फ़ख्र है। जज़ाकल्लाह खैर सर। आपने अदारे का ज़िक्र किया, मुझे एक सवाल याद आ गया। मैंने ये सवाल लिखा हुआ जी, था जी, ज़रूर। कि जब प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब ने आपकी अलुमनाई की ज़िम्मेदारी लगाई, तो जी, जी। उसके बाद के जो मराहल हैं, वो किस तरह आपने तय किए? और जो उसके रूहे रवां हैं आप, तो वो जो कोशिश आपकी जो है वो अब कामयाब हो गई, जो ख्वाब था वो हकीकत बन गई। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो ख्वाब जो आपने देखा उसको फिर
कितनी देर लगी उसको हकीकत में बनते, और आज वो पौधा जो लग चुका है वो कहाँ तक पहुंच चुका है? क्या अभी भी हम उसको पानी लगा रहे हैं, या वो अभी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है दरख्त जो है? मैं सबसे पहले तो माजरत चाहूंगा कि आपकी इस बात का जो जवाब है वो मैं जरा मुख्तसर नहीं कर पाऊंगा, तफसील से अर्ज करूंगा। और दूसरा ये कि मुझे इजाजत दें कि मैं इस पे खुल के बात करूं। तो उसमें जी जी यूं है प्लीज। कि हमारे जो जाहिर है कॉलेजेस में जो सरबराहान इदारा होते हैं उनकी तरजीहात होती हैं, और उन तरजीहात को देखकर ही जो मीर सिपाह का जो मिजाज है वो देख के ही लश्करी आगे बढ़ते हैं और वो कोशिश करते हैं। तो जब प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अहमद साहब तशरीफ लाए बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े इनकलाबी जहन के प्रिंसिपल लगे और उन्होंने साबित भी किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे यानी कॉलेज के एकेडमिक्स में और कॉलेज के इंतजामी उमूर में बहुत ज्यादा ऐसे इनकलाबी इकदाम किए कि जो इससे पहले नहीं थे। इस बात का एतराफ कर लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो सारे इंतजामी उमूर तो वो थे ना कि जो बतौर प्रिंसिपल उन पे फर्ज थे। लेकिन एक चीज वो होती है आतिफ साहब जिसको हम कहते हैं एक रोमांस, या आप कह लें कि कॉलेज का एक बहसियत मजमूई तशख्खुस, ट्रेडिशन, रिवायत, जिसमें बिल्कुल। मैगजीन, जिसमें यानी आपका देखिए ना, कैम्ब्रिज क्यों जाते हैं आपके वहां लोग, ऑक्सफोर्ड में क्यों जाते हैं, वहां हार्वर्ड में क्यों जाते हैं, या अल अजहर में क्यों जाते हैं? मैं मुसलमानों की बदकिस्मती से एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी ले लूं, वहां क्यों जाते हैं? उसकी वजह यह है कि वो तारीखी इदारे हैं, उनकी एक तारीख है। और हमने चले ताजमहल बना ली, इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल हम जाते तो हैं ना, और उन्होंने वहां पे उस तरह का वो काम भी किया। तो कॉलेज का एक खूबसूरत चेहरा, कॉलेज का खूबसूरत चेहरा वहां का कोई वहां के इश्तिहारात नहीं होते। आप देखिए, मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूंगा डॉक्टर साहब को और उनकी टीम को कि उसमें कोई 17-18 साल के बाद कॉलेज का मैगजीन दोबारा से शाया हुआ। हम हर साल बच्चों से कॉलेज मैगजीन की फीस लेते हैं। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्त नहीं इसको जानते होंगे कि कॉलेज मैगजीन का जो फंड है वो बाकायदा वो खुला हुआ है, वो मौजूद है, और हर साल बच्चे उसकी फीस पे करते हैं। लेकिन कॉलेज का मैगजीन 2001 के बाद 2019 में शाया हुआ, 17 साल के बाद या 18 साल के बाद। तो उसमें उन्होंने एक लॉन्ग टीम लॉन्ग बनाई। लॉन्ग टाइम। बस मैं आपको एक छोटी सी और एक बात बताना चाहूंगा। बात मैंने जी कहा जी था ना लंबी जरा हो जाएगी। सर, आप टाइम जिन ले दिनों अपना में प्लीज। आप जिन दिनों में आप और हम कॉलेज में पढ़ते थे, उन दिनों में एक रिवायत थी कि स्टूडेंट जब कॉलेज में दाखिल होता था तो सबसे पहले लाउड स्पीकर पर तिलावत होती थी और कुछ देर बाद तराना होता था, और सब उसके एहतराम में खड़े हो जाते थे। यानी सही। मजहब का एक खास तसव्वुर बच्चे के ज़हन पर उसका इम्पैक्ट होता था, तालीमी इदारे में रियासत की तरफ से। और दूसरा ये कि साथ ही नेशनलिज्म का तसव्वुर जो था वो उभरता था। पाकिस्तान, इस्लाम, ये दो ही तो चीजें हैं हमारे पास। उसके बाद ये हुआ सही बात। कि वो रिवायत भी को 5-7 साल से खत्म थी। तो बहुत सारा मुझे ये महसूस हुआ कि मैं डॉक्टर साहब से जो कह रहा हूं वो मुझे हर बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो भी कॉलेज के अच्छे तशख्खुस के हवाले से जो भी हमने तजवीज दी, जो भी उनसे गुजारिश की, उन्होंने उसको, वो जैसे कहते हैं ना, काता और ले दौड़ी। उन्होंने फौरन कहा कि अभी करें। यानी वो हमसे भी ज्यादा कुश्ता तेगे सितम निकले वाली बात थी, वो हमसे भी ज्यादा फास्ट। तो एलुमनाई का तस्वुर भी ऐसी उन्हीं का दिया हुआ था। हमने उस पर बात की, तजवीज दी, तो उन्होंने कहा कि इस पे आप जरूर अमल करें। तो उसमें ये हुआ कि फिर दोस्तों से राब्ता हुआ, और आप जैसा खूबसूरत और बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला और मुखलिस दोस्त मुयस्सर आया, और दोस्त भी मुयस्सर आए। लेकिन मेरे ख्याल में शायद उसमें यह था कि शायद बाज दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनमें इखलास तो मौजूद होता है, लेकिन वो चीजों का जो एक खास कॉन्सेप्ट होता है या उनका जो विजन होता है वो उस तरह का नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह एलुमनाई तो बन गई है, और इसमें ये बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। लेकिन आपको पता है, जैसे कोई बंदा समंदर में गोता लगाता है तो कभी कभी उसके हाथ में सदफ और हीरे आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कंकर भी आते हैं। तो जाहिर है वो दोनों चीजें इंसान को जहन में रखनी चाहिए कि हीरे मोती भी मिलते हैं और कंकर भी मिलते हैं। तो दोनों को लेके जाहिर है गोताखोर बेचारे ने तो गोता लगाना होता है।
मैं आज अभी डॉक्टर अनवार अहमद साहब से बात कर रहा था, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड सदर शोबा उर्दू हैं और मुक्तदरा कौमी ज़बान के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने एमरसन कॉलेज में ये रिवायत शुरू की थी एलुमनाई की, और उसकी उन्होंने एक एलुमनाई की मेमोरीज़ की डायरेक्टरी और इस तरह की चीज़ें वो भी उन्होंने पब्लिश करवाई थी। तो मैंने अपने कुछ दुःख उनको बताए जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता आपको। तो उन्होंने कहा कि ये दुःख हर तरफ है, आप खामोशी से अपना काम जारी रखें और इनका इज़हार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब आप आए और दोस्त आए, उसमें अंजुम तुफैल साहब थे नायब सदर, और नजरुल मसूद साहब थे जनरल सेक्रेटरी, और इस तरह अलुमनाई कमेटी के जो बाकी अरकान और हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, खास मतलब इसमें सबसे पहले तो चीफ पैट्रन जो है प्रिंसिपल डॉक्टर मुमताज साहब, और फिर बतौर प्रेसिडेंट के आपका तो हमें किसी भी मरहले पर ये महसूस नहीं हुआ कि आप दूर कहीं जनाब वो बहरे ओकियानूस के कहीं करीब बैठे हैं और कहीं आप यूरोप में बैठे हैं और हमसे हजारों मील दूरी पे हैं। शायद इसका हमें उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने लोगों के राब्ते कायम कर दिए हैं, फासले मिटा दिए हैं, व्हाट्सएप और टीम्स और ये जो चीजें हैं। तो मेरा तो कभी दिल करता है कि अगर ये मुसलमान हो जाएं तो मैं इनके हाथ पे बैत हो जाऊं, जिन्होंने इंसानों के फासले कम किए, मोहब्बत कायम की है लोगों के दरमियान। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर जैसे गवर्नमेंट कॉलेज आप साहिवाल की अलुमनाई तो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की अलुमनाई तो एक हकीकत है, और इंशाल्लाह जल्द अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला तौफीक दे तो इंशाल्लाह ये सिलसिला, ये चिराग जलता रहेगा आप सबकी दुआओं से। बिल्कुल इंशाल्लाह सर, बिल्कुल। सर जैसे आप जो अल्फाज आप यूज करते हैं, जैसे आप गुफ्तगू का जैसे वो एंगल्स से आप गुफ्तगू करते हैं, मैं तो उर्दू में इतना ज्यादा कह लें कि मेरी वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं तो जब भी आपसे बात करता हूँ ना सीखता हूँ, हर रोज सीखता हूँ, नई लफ्ज सीखता हूँ। मैं एक बात अर्ज करूं, आपकी बात बहुत अच्छी है। वो ये ऐसे ही है जैसे कोई कह दे जी के चूंकि आपका शोबा कंप्यूटर साइंस है और आप बहुत अच्छी उर्दू बोल लेते हैं और आपने भी शेर भी सुनाए। मेरा शोबा उर्दू ज़बान अदब है, लेकिन मैं उतना कंप्यूटर नहीं जानता जितना कि आप उर्दू जानते हैं। तो बहरहाल ये एक तरह से अल्लाह ताला का करम है, आप इस हवाले जी से जी महजूब ना हो, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। मैं कुछ और दोस्तों का भी जिक्र करना चाहता था, जैसे आपकी बात से ही आगे बात को बढ़ाऊंगा कि अंजुम तुफैल साहब थे, फिर हमारे जो ट्रेयर हैं चौधरी अहमद जी, नवाज जी, साहब, हाँ, उनकी बड़ी कोशिशें हैं। नाम ज़हन से रह जाते हैं, हालांकि वो बहुत करीबी दोस्त हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ा काम किया उन्होंने। जी 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 जी। और फिर सबसे बढ़कर जो है वो बोदला साहब है हमारे, उनकी एक टीम थी जी, जो वो साथ लेकर आए अपने। बिल्कुल, जी ये मैं चाहता हूँ, मेरे ज़हन में असल में ये सारे दोस्त दिल में तो मौजूद हैं, लेकिन जी जी वो जी बात करते हैं तो फिर वो ज़हन से निकल जी जाते जी। हैं। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आपको तो सारा जो हाँ जी, दोस्त साथ अम, आते गए और बनता गया। और कारवां बनता गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, तो फिर और लोग भी आते गए जो इसको, जो शिप है होता है ना, शिप जो है वो कहते कि चलता है तो फिर लोग बैठते हैं और वो मजबूत होता जाता है, और फिर कुछ अपनी जिम्मेदारी कुछ और लोग ले लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता जी, हूँ। फिर सईद आसिफ साहब आए, उन्होंने जो है वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट आए हमारे साथ, वो एडिटर इन चीफ हैं नवाज वक़्त के। और फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब आए, उन्होंने कुछ और आगे लोगों से राब्ता करवाया, जी, जी, नुसरत और वो इजाज निसार साहब यस और हमारे जो यस बड़े फाजिल जजेस और वज़ीर आला, एक्स वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर जी अहमद जी भट्टू साहब, और उसमें जी जी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के जो लोग आए। आतिफ साहब, होता यूं है कि जो इब्तदा होती है उसमें अंजाम की खूबियां नहीं होती। इब्तदा हम्म जो है, हम लोग बाज़ औक़ात इब्तदा को देख के तायुन कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जब बिल्कुल सफ़र चलता है तो फिर पता, जब सफ़र आगाज़ होता है, तो फिर उसमें हम्म आहिस्ता-आहिस्ता जब वक़्त के साथ-साथ आप अपना सेल्फ, जैसे होता है ना, एक अपना खुद एहतिसाब भी करके जब आप आगे बढ़ते हैं और सोचते हम्म हैं कि यार कैसे बेहतर किया जाए, तो फिर वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बेहतर होती जाती हैं और खूबसूरती आती जाती है। तो एब्सोल्युटली। इसमें तो मुझे सारे आता लोग जो मुझे हैं वो ज़िंदगी, जी जी सॉरी, मैंने कहा नहीं आप ज़िंदगी जी के जी बड़े कामयाब लोग हैं जो हमारे साथ हैं, और अगर सबका नाम लेने लग जाएँ तो ज़ाहिर है उस पे तो फिर बहुत ज़्यादा बहुत वक़्त लग मुश्किल है, जाएगा। नाम बहुत जिनके मुश्किल है, नहीं सही लिए बात वो है। भी हमारे दिल में मौजूद हैं।
प्रोफेसर जावेद जी, इकबाल साहब हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जितने भी हमारे यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सीईसी, उसमें जितने जी भी जी अहबाब हैं हमारे, उनका सबका एक रोल है। और जो हमारे ग्रुप को जिंदा रखते हैं, आपको शायद अंदाजा है कि हमने एक सब ग्रुप बनाया हुआ है जिसको डेरे के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हमारे जो सरपंच हैं वो फिनलैंड से हैं, और उसके जो रूहे रवा हैं वो पीर जुनेद साहब हैं। मैं उसके बारे में ज्यादा जानता तो हूँ, वो बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े डेरे वाला माहौल है। कभी मेरा भी जी चाहता है कि वहां हम जाएं, उस डेरे पे वहां जाके ट्यूबवेल में नहाएं, हुक्का पिए और वहां गपशप लगाएं, अपने माजी को याद करें और बस गपशप लगा के वापस आ जाएं। तो वो बड़े कीमती, जी बड़े प्यारे और बड़े मेहमान दोस्त हैं। उनके लिए बहुत सारी जी जी दुआएं, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त करें। जी। और उसी डेरे में आज एक कन्वर्सेशन चल रही थी, और उसको जो लीड वो गुलाम मुर्तज़ा बोदला साहब और उनकी टीम ही कर रहे हैं। बाबर हयात गुजर हमारी हवेली लखा से उस ग्रुप को हैं, हाँ, नहीं, नहीं, और एक और ग्रुप व्हाट्सएप का ग्रुप है। का नाम आता है। जी जी। और इनका एक और व्हाट्सएप ग्रुप है, वो मियां बाबर मलिका साहब हैं, वो भी पाकपतन से ही हैं। तो वो डिस्कशन कर रहे थे एनुअल डिनर के ऊपर। क्या आप उसके बारे में थोड़ी सी तफसील मुख्तसरन बताना पसंद फरमाएंगे कि कब प्लान है, कुछ डेट्स का तयन, और जो आप अलुमनाई की डायरेक्टली लिख रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें साथियों के लिए। जी जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असल में ये जो डिनर होता है इशाइया जिसको हम कहते हैं, ये जो किताब होती है, आतिफ साहब, इनका तासुर होता तो जुज़ वक़्ती है, लेकिन हम्म, इनके जो असरात होते हैं वो बहुत देर पा होते हैं। हम हज़ार दफ़ा मिल के बैठ लें, हम हज़ार दफ़ा इकट्ठे सफ़र कर लें, लेकिन हमारी वो जो चीज़ें हैं, वो हमारी ज़ात तक महदूद होती हैं। हमारे अंदर हमारे दिल में समंदर ही क्यों ना हो दुनियाओं का, लेकिन वो हमारे अंदर है, हमारे साथ ही दफ़न होगा। तो डिनर हम्म, के हवाले से, जैसा कि आप जानते हैं, ये हम सब लोग आपस में मिलके तय करते होते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की एलुमनाई के जो भी फैसले होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो बाहमी मशावरत से होते हैं। उसमें पैटर्न इन चीफ, आप और दीगर ओहदेदार सब शामिल होते हैं, जो मुसलसल राब्ते में रहते हैं और इस तरह से फिर चीज़ों को हम तय करते हैं। तो इंशाअल्लाह एक तो ये कि आप दुआ करें कि हालात ठीक रहें, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं कि सिंध में दोबारा से कोरोना का वो जो डेल्टा शेप है उसने सर उठाया है, और अल्लाह ताला वैसे हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। तो इंशाअल्लाह अगस्त के लास्ट वीक में, सितंबर के मिड में इंशाअल्लाह प्लान है। तो उसमें भी दोस्तों से गुजारिश है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, और उसके लिए इंशाअल्लाह वो जो हिदायत हैं वो हम जल्द दे देंगे। अगर आप इंशाल्लाह। साल में मिल बैठ लें, अपने कॉलेज को देख लें, वो पुरानी यादों का ज़रा एक सर इयादा कर लें, तो बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक कॉलेज की एलुमनाई डायरेक्टरी की बात है, तो उसमें ये है कि कुछ 15-20 मज़ामीन को हमने एडिट किया है, जो हम्म, मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ ज़मानों में जो लोग यहाँ रहे हैं, बतौर उस्ताद या शागिर्द, उन्होंने कॉलेज के हवाले से जो याददाश्तें लिखी हैं, उसको हमने एडिट किया है, लिखा नहीं है, उसको हमने कंपाइल किया है। और उसमें बहुत सारे लोगों के बड़े अहम, बड़े कौमी सतह पर जो आला ओहदों पे फाइज लोग हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो बाकमाल लोग हैं, उनकी यादें हैं। उनको हमने कंपाइल किया है और उसकी वो पहली जिल्द है। तो इंशाल्लाह वो भी इन प्रोसेस है, वो ज़ेरे तबा है। दोस्तों से ये भी गुज़ारिश है जो सुन रहे हैं, अपने अच्छे दिनों की यादें जो हैं वो किताब, वो मज़मून के लिए मज़मून की शक्ल में लिखें, कि इंशाल्लाह अगले साल फिर जब इस डिनर के बाद नेक्स्ट अगर कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें इंशाल्लाह वो जो दूसरी जिल्द है उसमें हम उन यादों को इकट्ठा कर लें। दुआ कीजिए, हमारे ज़हन में तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन आप जानते हैं वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया था कि मैंने अपने इरादों को अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो हमारे इरादे तो हैं, दुआ हम्म। कीजिए अल्लाह ताला उनमें यकीन की दौलत उनको अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपको लगता है कि ये अलुमनाई एसोसिएशन जो है, ये इट्स जस्ट अ वन मैन शो, या जो सारे लोग जो है वो मुशावरत में शामिल होते हैं? और आपने मुख्तसरन फरमा दिया था, लेकिन मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन था मेरे पास कि किसी दोस्त ने भेजा था मुझे कि जी। आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें कि इज इट ए वन मैन शो और इज इट ए टीम वर्क? ये तो किसी भी मरहले पर ऐसा नहीं हुआ कि ये कोई कोई भी साहब इसमें
यक फर्दी, आप कह लें वन मैन शो को हम उर्दू में अगर कहेंगे तो हम किसको कहेंगे, यक फर्दी। तो ये यक फर्दी तमाशा नहीं है, ये इसमें आप जानते ही हैं, मैं भी इस बात का, अब हम दोनों की राय मिल गई और जो लोग सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि इसमें जो है वो पैट्रन इन चीफ प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अहमद, उनकी भी अप्रूवल शामिल होती है और हमारी कोऑर्डिनेशन भी उसमें होती है, हमारे दीगर जो ओहदेदारान हैं, जो एक्टिव ओहदेदारान हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी तस्वीर लगी होती है लेकिन वो खुद मौजूद नहीं होते। वो तस्वीर होती है, वो ऐसे होती है जैसे कब्र पे कतबा लगा दिया जाए। मैं कहता हूं कि नहीं, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग मौजूद हैं, सबसे राय ली जाती है, सबकी राय उसमें बाहमी मुशावरत से फैसले होते हैं और इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एलुमनाई है वो पहले से उसने बहुत बेहतरी का सफर तय किया है। अगर इसमें वन मैन शो होता तो ये तो कहीं दूर ही मर्द कब के कहीं बहराए हिंद में डूब गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो कुल्लु मन अलैहा फान, इस दुनिया में कोई भी चीज फॉरएवर नहीं है, हर चीज ने खत्म हो जाना है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की एलुमनाई जो है उसके सारे फैसले बाहमी मुशावरत से होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, उसके गरीब तालिब इल्म का मुफाद अजीज है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल का मुफाद अजीज है जो हमारी मादरे इल्मी है। और वो जो पुराने लोग हैं, जैसे उसने कहा कि जो मुख्तलिफ जगहों पे चले गए, जब वो मिलके बैठेंगे तो यादें तो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की होंगी ना। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल हो, गवर्नमेंट कॉलेज मंटगुमरी हो, जो भी उसका नाम हो, तो बिल्डिंग तो वही है ना, यादें तो वही है। एब्सोल्युटली ना। तो मैं तो, आपने तो इतना वजाहत से ये चीजें बयान की हैं, तो जब भी मेरे पास कोई ऐसी चीज आती है, जब दोस्त देखते हैं, तो मेरा जवाब ये होता है कि वी आर वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉलेज ना, not for a single person or not for a group of people. We are working in the best interest of the college now. तो जो कहते हैं ना कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो जब आपकी लॉयल्टी कॉलेज के साथ है, आप कॉलेज के मफाद में काम कर रहे होते हैं, तो फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा भी हो जाता है और फिर लोग देखते भी हैं कि ये काम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी तो हमने इसको शुरू किया है, तो हमारे तकरीबन कोई 450 प्लस मेंबर्स हैं। तो मेरे ख्याल एनुअल डिनर के बाद तो इसमें इसकी तादाद में और इजाफा होगा। और मुझे अभी तक याद है कि सबसे पहले जो वॉइस मेल आया था, वॉइस मैसेज आया था, वो मुजीबुर रहमान शामी साहब का था, जिन्होंने साहिवालियंस कह के पुकारा था। जी, हमारे कॉलेज साहिवाल का जी, और उन्होंने साहिवालियंस कहा था कि मुझे फख्र है कि मैं साहिवालियन हूँ। तो सर इसका नाम जो है वो अलुमनाई एसोसिएशन, और फिर जो, लेकिन इसकी पहचान जो है वो हम रावियंस की तरह साहिवालियंस ही रखेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, बिल्कुल। ये मेरी ये दुआ भी है जी 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 जी, और मेरी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि इसके ऊपर भी कॉलम लिखे जाएं, जो हमारे दोस्त जो इस वक्त मीडिया में हैं या जो हमसे सीनियर्स, जैसे सजाद मीर साहब हैं, डॉक्टर जावेद नदीम इकबाल साहब हैं, शामी साहब हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं, तो और भी उनको थोड़ा जी जी, वो इंशाल्लाह ताला वो इसकी एक्टिविटीज देखेंगे। जब ये सिलसिला शुरू होगा और इखलास से इंशाल्लाह, वो जो जब काम शुरू होता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो जब इंशाल्लाह इसको हम भरपूर तरीके से इसको मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ लिखा जाएगा। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, कॉलेज की नेक नामी में इजाफा होगा इंशाल्लाह। जी जी सर, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन था जो मेरे जहन में आया था, वो क्वेश्चन मेरे जहन में लास्ट टाइम भी आया था जब मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अहमद साहब से बात कर रहा था, जो कि हमारे पैटर्न इन चीफ ही हैं। तो वो क्वेश्चन आज जो है ना, वो मैं खोना नहीं चाहता, वो मैं आई वांट टू आस्क ना, कि मैंने आपको उर्दू में अपना मेंटर लिया हुआ है ना, जैसे अलुमनाई में मैंने आपको अपना मेंटर लिया हुआ कि आप गाइडेंस देते हैं ना, ठीक है। तो आपने अपनी जिंदगी में मेंटरशिप यानी कि गाइडेंस के लिए किससे आप गाइड लेते हैं? यानी कि फॉर एग्जांपल मैं जब घरेलू मामलात में कुछ हो तो वाला के पास जाता हूँ, सबसे पहले उनसे मशवरा करता हूँ, या इवन आउटसाइड वर्ल्ड में भी कोई चीज करनी हो, मैंने जैसे अलुमनाई एसोसिएशन के सिलसिले में कुछ मामला थे तो मैं वालदा की भी रहनुमाई लेता हूँ। तो सर आप किसकी रहनुमाई लेते हैं, या आपके कोई दोस्त हैं, या कुछ बताना जी, फरमाएंगे आप? इसमें तो कोई शक नहीं है कि
जो पहला मेंटर होता है वो तो आपकी वालिदा ही होती है, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। और माँ से कीमती सरमाया तो और कोई है नहीं इंसानी जिंदगी में। और माँ के बाद बीवी भी एक ऐसी शख्सियत होती है कि जो जिंदगी के सर्दो गर्म में आपके साथी होती है। अच्छी बीवी जो है वो भी अच्छी मशावरत करती है। तो आतिफ साहब, मैंने जिंदगी में जो है वो, बस आप यूं समझ लें कि जैसे होता है ना कोई पुरखार रास्ता, कांटों से भरा रास्ता, उस रास्ते में जहां कहीं आपको कोई जरा सा भी छांव देने वाला दरख्त मिले, मैंने तो उसी को मेंटर बना लिया। चाहे वो कोई मेरा प्राइमरी स्कूल का उस्ताद था, चाहे कोई वो मुझे एक छोटा सा मशवरा देने वाला इंसान था, किसी ने मेरे सर पे हाथ भी फेर दिया, तो मैंने उस वक्त उसको ये महसूस किया कि ये मेरा मेंटर है। अब मैं क्या, आपने बड़ी जज्बाती सी बात कर दी, मैं रो ना पड़ूं कहीं मेरी आंखों में आंसू ना आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे असातिज़ा थे, मेरे बुजुर्ग थे, मेरे बड़े भाई, मेरी वालिदा, मेरे असातिज़ा कराम, मेरे मेहरबान दोस्त, ऐसे कि जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। तो उनसे हमने सीखा, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें अच्छा मशवरा दिया। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हॉकी के खिलाड़ियों की तरह आपको ब्लॉक कर लेते हैं ना, अच्छे सेंटर फॉरवर्ड को ना एक दूसरा मुखालिफ टीम का खिलाड़ी ब्लॉक कर लेता है कि एनू इधर उधर लाई रखो, एनू ज्यादा बोल ना करे, कोई नहीं साडा बंदा जांदा है ते जावे। तो हसन सरदार के साथ ऐसे दोस्त किया करते थे ना। जी, हसन सरदार के साथ ऐसा होता है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि जो आपको रास्ता दिखाते हैं, आप उनको देख कर, उनको आप फॉलो करके आप उनके पीछे चलते जाते हैं, वो भी कामयाब हो जाते हैं, आप भी आप चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो। वो कहते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने असाए मूसवी जो है वो जमीन में गाड़ा तो उसके ऊपर पत्ते उगाए, तो वो जब चले गए तो सामरी जादूगर ने कहा ये कौन सी बात है, मैं भी लगाता हूं। उसने भी लगाया तो एक दो पत्तियां सूखी डंडी सी उस पर भी आ गई। तो मतलब वो नबी के असा का फैज था ना। तो बड़े लोगों के साथ चल के उनको फॉलो करके आपको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। ये कुदरत का फैसला होता है, ये खुदाई असूल है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एग्री सर। और आपने जिक्र किया कि आपकी आंखों में आंसू आ गए, और डेफिनेटली जब आपकी बात सुनी ना, मैं तो हंस रहा हूं, तो वो आंसू तो मैंने ऐसे कहा। मेरी आंखों में आंसू इस वजह से आए कि मुझे फिक्र ये हो गया कि ये इंटरव्यू जो है वो डेफिनेटली मेरी वाइफ ने भी देखने हैं, और मैंने उनका नाम मिस कर दिया जब वो मैं मशवरा लेने वाली बात कर रहा था सारी। तो इससे पहले कि मेरी आंखों में आंसू आए, मेरी आंखों में आंसू आए इससे पहले, तो मैं भी इकरार किए लेता हूँ कि मैं भी उनकी राय लेता हूँ। तो जी, आप फरमाइए सर। जाहिर है जो आपकी वालदा होती है वो तो आपकी वालदा होती है। जरा लेट थोड़ा सा इसको हम जरा लाइट सा माहौल बनाएं कि आपके घर में दो माएं होती है ना, एक आपकी माँ होती है, एक आपके बच्चों की माँ होती है, तो दोनों का एहतराम तो बराबर होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ना, एब्सोल्युटली। तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना मैंने ये बाद में ये चीज डाली है, लेकिन चलें इंक्लूड हो गई। लेकिन ये कि मैं आपको एक तरीका बता दूंगा बाद में इंशाल्लाह कभी, जिसमें आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और इंशाल्लाह आपकी इज्जत जो है उसमें मजीद इजाफा है। बिल्कुल ठीक है सर, उसके बारे में एक अलहदा से निश्चित रखेंगे। तो इसके लिए ये जो हालात, यानी जो एक अच्छा शौहर बनने के आदाब और बीवी के दिल में घर कर लेने के जो तरीके हैं, इस पे अलहदा से एक सेशन रखा जाए जिसमें बहुत सारे दोस्तों को शामिल किया जाए, तो ये बहुत अच्छा एक हमारा सेशन हो सकता है। ये जो चीजें हैं ना, इनको हमने देखा है, हर आदमी एक मखसूस माहौल में परवरिश पाकर जवान होता है। तो मुझे कभी ख्वाहिश नहीं रही कि मेरी कोई बहुत बड़ी कोठी हो या मेरी रेसिंग गाड़ी हो। हाँ, गाड़ी तो मेरी जरूरत थी, अल्लाह ने दी। घर जरूरत था, अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने औलाद से नवाजा, नरीना औलाद से नवाजा, पीएचडी की डिग्री दी अल्लाह ताला ने। जो है वो आप ये समझ लें कि ऐसा भी हुआ कि मेरे असातिज़ा मुझसे जूनियर हो गए। जब मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई ग्रेड 17 से 19 में, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो वो अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी के हर शोबे में नवाजा है। लेकिन बस आप यूं समझ लें कि ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बन जाए, और लोगों के लिए नफा बख्श बन जाए, और खल्के खुदा के काम आए। बाकी जिंदगी के जो चैलेंजेस है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये खत्म नहीं होते, और यही जिंदगी की अलामत है। जब तक जिंदगी के ये चैलेंज मौजूद हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप वो जंग लड़ रहे हैं, तो मकाम कोई भी रुकने के लिए नहीं है। जब इंसान चल पड़े तो सोचे कि बस ये जिंदगी है और इसमें चैलेंजेस पर चैलेंजेस हैं। तो चलना ही जो है ना वो जिंदगी का नाम है, चलते यही रहें। जिंदगी है। जी।
माशाल्लाह सर, मैंने जो जितना आपके साथ काम किया एलुमनाई एसोसिएशन में, जितने आइडियाज आए हैं, जो भी हमने प्रोग्रेस अब तक की है, उसको अगर मैं एक शेर की नजर कर दूं फिर आपके लिए, लिखा तो मैंने इसके अपनी डायरी के ऊपर हुआ है, मुझे वैसे तो याद नहीं रहते, कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। तो ये शेर हमारे आपकी नजर से मुमताज अहमद साहब के लिए है, जो चीफ पैटर्न इन चीफ है, और सच पूछिए तो उन्हीं की जो एक तरह से काविशें हैं उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आप हजारों मील दूर बैठ के जिस तरह से आपने इसको मामले को सरगर्म रखा है, हो सकता है मैं शायद उसमें कहीं किसी मरहले पे आके कोई भूल भुलैयों में फंस जाता, या कहीं परेशान होके, या सितम हाय दोस्तां को देख के एक तरफ हट जाता। लेकिन आपने इसको बड़ा ज्यादा सरगर्म रखा और बहुत ज्यादा इसमें, तो मैं तो इसमें ज्यादा जो है वो खराज तहसीन जो है वो आप जो के मुंह पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो ये खुशामद होगी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनका जिक्र करूंगा, आपका जिक्र करूंगा, बाकी दोस्तों का। हम तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं। मैं कॉलेज का ओल्ड स्टूडेंट हूँ, इस लिहाज से मेंबर तो हूँ, इसका पैटर्न भी आपने बनाया, लेकिन ये कि असल में हम आपकी खिदमत, आपके लिए खिदमत अंजाम देने के लिए मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ओल्ड बॉयज जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के, उनको दावत है वो इसका मेंबर बने, इसका हिस्सा बने और अपने इदारे की नेकनामी के लिए कोशिश करें। जी बिल्कुल। लास्ट वीक जब मेरी डॉक्टर मुमताज अहमद साहब से बात हो रही थी, तो मैंने उनको इतना ज्यादा क्रेडिट दिया था इस चीज का कि विदाउट हिज इनपुट ना, या विदाउट हिज गाइडेंस, वी वर नॉट एबल टू लॉन्च इट, वी वर नॉट एबल टू इवन मूव इट ऑन ना, लाइक। तो जितना उनका मैं तो बड़ा मशहूर हूँ मुंह पे बात कहने के हवाले से और दबंग बात करने के हवाले से, और इसका मुझे जिंदगी में मुख्तलिफ जगहों पर नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे प्रिंसिपल हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हैं ही, मैंने इसलिए कहा है। जी, लेकिन मेरे प्रिंसिपल तो नहीं है ना, मैं तो इसलिए ये मैं बात को कंटिन्यू करना चाहता था ना। मेरे प्रिंसिपल मेरे अदारे के प्रिंसिपल हैं, मेरे अदारे के प्रिंसिपल जरूर हैं, लेकिन जी जी, मैं अभी तो उनको इन पर्सन मिला भी नहीं हूँ, लेकिन जितनी शफकत से उन्होंने आइन को मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह, और दोस्तों को बुलाएंगे, मुलाकातें होंगी। जितनी शफकत से उन्होंने आइन को पढ़ा, दस्तूर को पढ़ा, फिर उस पर अपनी राय दी, फिर उन्होंने कॉलेज के डिफरेंट शोबाजात के जो इंचार्ज थे उनसे राय ली, और फिर मेरे साथ शेयर की। मेरे ख्याल मेरी उनसे कोई 5 या 6 हमारी वेरी लॉन्ग मीटिंग्स हुई, और मैंने उनको इतना शफीक और नेक और अपने इरादों में मुसम्मम जो होते हैं ना, मेरे कारवां, यानी कि हमने ये करना ही करना है ना, आप इसको करें, विजन है उनमें ना। जी, विजन है। तो उनके बारे में एक अलहदा से नशिस्त रखते हैं ना प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अहमद साहब की, जो अचीवमेंट्स हैं। जी 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 जी, अल्लाह आपको खैर और आफियत से लाए, इंशाल्लाह इस पे जरूर बात करेंगे, जरूर होना चाहिए। मेरा ख्याल ओवर 50 मिनट्स चले गए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तो तमाम अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।